हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम की ये जो वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने मैथ्स के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। आपके एनटीएससी एग्ज़ाम्स में भी यही डिफ़िकल्टी लेवल स्टार्ट होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि जो भी मैंने इसमें बेसिक्स आपको मैथ्स के नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग बताए हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएं, क्लियर हो जाएं। बेटा, नंबर सिस्टम जो है हमारा, हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये चीज़ें आपको फोर्थ फिफ्थ में बता दी गई हैं, लेकिन अभी तक आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है नोटेशन और न्यूमरेशन। नोटेशन और न्यूमरेशन ये दो नंबर हैं आपके पास। बेटा, न्यूटेशन किसे कहते हैं? ये चीज़ जब हम 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछते हैं तो वो आंसर नहीं कर पाता, है ना। तो दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। एनटीएससी एग्ज़ाम में मोस्टली आपको पूछ लिया जाता है कि आपको डिजिट्स दी हुई हैं, आपने उसकी नोटेशन फॉर्म लिखनी है। तो जब भी हम किसी नंबर को, है ना, जब भी हम किसी नंबर को फिगर्स में लिखते हैं बेटा, तो उसे हम कहते हैं नोटेशन। ये डिफरेंस आप याद रखोगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नोटेशन एंड न्यूमरेशन? किसी भी फिगर फॉर्म को जब हम लिखते हैं तो उसे नोटेशन कहते हैं, और अगर हम किसी नंबर को फिगर्स में ना लिखकर उसे हम नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है, यानी फिगर्स में ना लिखकर उसे वर्ड्स में लिखते हैं, तो उसी नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेशन। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नोटेशन एंड न्यूमरेशन? जैसे मैंने 29 यहाँ फिगर में लिखा, है ना, 29, तो ये नोटेशन है फिगर्स में, और यहाँ पर मैंने वर्ड्स में लिखा इसी को 29, तो इसे कहेंगे हम न्यूमरेशन। तो पहला कंसेप्ट ये नंबर सिस्टम का, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम जो दूसरा बेसिक है नंबर सिस्टम में, आपकी क्लास 6 में इंट्रोड्यूस होता है जो, वो करेंगे, दैट इज़ हिंदू अरेबिक सिस्टम। दो सिस्टम हम पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम और हिंदू अरेबिक सिस्टम। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये नंबर सिस्टम पार्ट 1 है, तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो हम पार्ट 2 में समझेंगे, ठीक है। तो समझिए बच्चे, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स क्या है। यही बेसिक्स जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं बेटा, तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो। सबसे पहले दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम बात करेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम की, तो हमने 10 सिंबल्स यूज़ करने हैं, ठीक है। और वो 10 सिंबल्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 सिंबल्स जो हैं, ये सिंबल्स यूज़ करके, इन डिजिट्स को यूज़ करके, इन फिगर्स को यूज़ करके जो भी हम लिखते हैं उसे हम नंबर कहते हैं, ठीक है, या फिर हम उसे न्यूमरल कहते हैं। तो इन सिंबल्स को हम क्या नाम देंगे? दीज आर कॉल्ड डिजिट्स। या तो आप इन्हें डिजिट्स कह लीजिए, ठीक है, या फिर हम इन्हें कहेंगे फिगर्स। तो ये 10 फिगर्स यूज़ होती हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम में। इन डिजिट्स और फिगर्स को जब हम लिखते हैं कंबाइंड फॉर्म में, तो वो हमें देता है एक नंबर, एक न्यूमरल सिस्टम, ओके। ग्रुप ऑफ डिजिट्स और फिगर्स
is called न्यूमरल। तो ये आपने याद रखना है कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स को, ग्रुप ऑफ फिगर्स को एक ही बात है, हम न्यूमरल कहेंगे। जैसे 1 2 6 को इकट्ठा लिख दिया, 126 न्यूमरल आ गया, है ना। ये सिंबल्स आपने इकट्ठे लिख दिए 2 0 9। इन डिजिट्स को जब हमने इकट्ठा लिख दिया तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, 209। तो ये न्यूमरल आ गया। तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ प्लेस वैल्यू सिस्टम। जब भी हम इन न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एक प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम जो प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज़ करेंगे वो हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स होगा। ओके। इस बार जब आप NTSC एग्ज़ाम्स दोगे तो आई थिंक अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करते हो तो कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, उसको देखते हैं कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गिवन न्यूमरल इज़ 9638। तो इस न्यूमरल को अब आपने रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे आप इसको रिप्रेजेंट, इट इज़ अरेंज्ड लाइक, देखिए किस तरह से हम इसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा हिंदू अरेबिक पीरियड्स, इस तरह से आएंगे। क्योंकि ये नंबर छोटा है, लैक्स से स्टार्ट करते हैं, लैक्स के बाद थाउजेंड्स, देन हमारे पास है वंस। लैक्स हमें पता है, फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 10 लाख एंड लाख। अगेन 1000, 2 columns are there, 10,000 and 1000. In ones period, hundreds, tens and ones are there. Okay. Now write this number 9638 according to its place value. 9 comes under 1000, then 6 in hundreds, 3 tens and 8 ones. इसी तरह से बेटा हम और भी कई नंबर्स को, फिगर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको हम वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे, 9638, 9638। आपको कोई भी इस तरह का दूसरा नंबर भी अगर आ जाता है एग्ज़ाम में तो आपने बिल्कुल हिंदू अरेबिक सिस्टम बोला गया है तो इसी तरह से फिल करोगे आप, तो कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर और डिजिट्स दी होती तो आप उसको 10 लाख और लाख में और 10,000 में सेपरेट कर सकते थे, है ना। तो यू कैन ईजिली राइट मैनी न्यूमरल्स इन दिस वे। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब आप अपने आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, गिवन न्यूमरल को आप अरेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू हिंदू अरेबिक प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। हाउ कैन वी एक्सटेंड number system
नंबर सिस्टम हमारे पास दिया हुआ है कोई, उसको हमने एक्सटेंड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो बहुत इजी वे है ये। हमने प्लेस वैल्यू बढ़ानी है तो वी नो, हम अच्छे से जानते हैं हाउ कैन वी एक्सटेंड नंबर सिस्टम। लार्जेस्ट मैंने यहाँ पर नंबर लिया है 7 डिजिट, ठीक है। जब भी हम लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं ना तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, हम सिर्फ वहाँ पर जो सिंबल 9 है उसको यूज़ करते हैं। लार्जेस्ट 7 डिजिट बोला है तो 7 टाइम्स हम 9 लिख देंगे, ओके। तो लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे 99,99,999। इसको हमने किस तरह से एक्सटेंड करना है, सिर्फ और सिर्फ लार्जेस्ट किसी भी डिजिट नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी कोई भी लार्जेस्ट डिजिट नंबर लीजिए आप, यानी कि कौन सा सिंबल लोगे आप, 9 वाला, ठीक है। 7 डिजिट बोला है तो 7 टाइम्स लिया है आपने 9। अगर आप इसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपके पास नेक्स्ट डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने जो प्लेस वैल्यू है उसको एक्सटेंड कर दिया। तो एक नंबर सिस्टम को जब भी आपने एक्सटेंड करना है, लार्जेस्ट डिजिट नंबर में आपने सिंपली 1 ऐड कर देना है, आपके पास नेक्स्ट डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। ये चीज़ें बेटा 5th क्लास में भी हैं, आपके 6th में भी हैं, और इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट आप सम करते हो बट यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए किस तरह से हमारे पास 1 करोड़ आ गया, है ना। अब तक हमारे पास क्या था, 99,99,999। जैसे ही हमने इसमें 1 ऐड किया हमारे पास 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 करोड़ आ गया। आप इसी तरह से 5 डिजिट का लार्जेस्ट लिख कर उसमें 1 ऐड करके 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट आप ऑब्टेन कर सकते हो नंबर, ठीक है। तो ये एक मेथड मैंने आपको बताया है कि हम किस तरह से नंबर सिस्टम में एक्सटेंड करते हैं नंबर सिस्टम को 1 ऐड करके लार्जेस्ट डिजिट में, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हम पीरियड्स में सेपरेटिंग कैसे करते हैं, है ना। सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। जैसे मैंने पहले भी बोला 2 सिस्टम है हमारे पास, हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम बेटा हम दूसरी वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह से पीरियड्स में हमने डिवाइड किया है इस सिस्टम को, और जो भी हमारे पास न्यूमरेशन होगी उसको हमने अकॉर्डिंग टू दीज पीरियड्स सेपरेट करना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले व्हाट आर द वेरियस पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। द वेरियस पीरियड्स आर, firstly we'll write here crores, lakhs, thousands, hundreds, plus tens, प्लस वंस। ये मैंने इसलिए ब्रैकेट में प्लस लिखे हैं क्योंकि हर पीरियड के बाद मैंने कॉमा पुट किया है। तो एक ही पीरियड के अंडर आता है वंस के अंडर हंड्रेड्स, टेंस और वंस। वी इंसर्ट कॉमास, ओके, आफ्टर ईच पीरियड। तो बहुत सिंपल है। अब तक आपको वेरियस पीरियड्स की नॉलेज पता लग गई। जब आपको एक बार पता चल जाएगा सिस्टम का तो आपकी जो सेपरेशन है इजी हो जाएगी और भी ज़्यादा। अब एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करती हूँ, इसके बाद
आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स अपने आप को दे सकते हो। Now here write this numeral in separating periods। तो देखिए किस तरह से मैंने बहुत इजी ढंग से, पहले मैंने आपको वेरियस पीरियड्स की नॉलेज दे दी। अब मैं इस नंबर को सेपरेटिंग पीरियड्स में कैसे लिखूंगी। डिवीजन कर लो आप, करोड्स लिखो, फर्स्ट पीरियड, देन लैक्स, देन थाउजेंड्स, देन वंस। नाउ करोड्स में आपने लिखा 7, देन 56 अंडर लैक पीरियड, 24 इन थाउजेंड्स, वंस को हम सेपरेट कर लेते हैं 100 प्लस टेंस प्लस वंस में। हियर कम्स 9 at 100, 0 tens and 8 ones. In this way you can put commas, okay, using commas we write it as 7, 56, 24, 908. Now read this: 7 crore 56 lakhs 24,908. Like this, you can separate various numerals in periods according to Hindu-Arabic system. Now next is very important term, face value. Now what is the meaning of face? Face means original value, okay, face value. तो फेस वैल्यू नेवर चेंजेस, ओके। कोई भी नंबर आप लो, अगर उसकी फेस वैल्यू पूछी है तो उसकी फेस वैल्यू वही होती है जो वो डिजिट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात करूँगी, जैसे मैंने ऊपर जो न्यूमरल दिया आपको, वहाँ पे अगर 5 की फेस वैल्यू पूछूँ मैं तो वो 5 ही रहेगी, ठीक है। 7 की पूछूंगी फेस वैल्यू क्या है पूरे नंबर में, तो वो 7 ही रहेगी, तो ये कभी चेंज नहीं होती। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फेस वैल्यू? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिमेन्स एज इट इज़ वट एवर प्लेस इट मे बी ऑक्यूपाई, ओके। जो भी प्लेस इसने लिया हो, चाहे वो लैख का हो, करोड़ का हो, 1000 का हो, वंस का हो, उसकी वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिमेन्स as it is whatever place it may be occupying in the place value chart. This is very simple. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। फेस वैल्यू बतानी होती है आपको गिवन नंबर की, या फिर प्लेस वैल्यू बतानी होती है, तो दोनों ही समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब आपको समझ में आ गया कि फेस वैल्यू वही होती है जो नंबर एज इट इज़ होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँगी, मेरे को पता करना है, फाइंड आउट करना है फेस वैल्यू 6 की, ठीक है। तो ये गिवन नंबर दिया है, यहाँ पर इसका प्लेस क्या है, यहाँ पर इसका प्लेस क्या है बेटा, यहाँ पर इसका प्लेस 100 है ना, लेकिन इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, 6 ही रहेगी। ये किसी भी प्लेस पे हो, फेस वैल्यू एज इट इज़ सेम रहती है, ओके।
छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे से बेसिक्स हैं ये, जिनका आपके माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जिस एज पर आप पढ़ाई कर रहे हो, मैक्सिमम ये 5th और 6th स्टैंडर्ड्स में नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे अब हम। फेस वैल्यू आप सबको क्लियर हो गई है। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती डिजिट की, इट रिमेन्स एज इट इज़। नाउ try to understand the next concept, that is of place value. Place value of a digit in a numeral. Now this place value is totally depends upon the place it occupy. Okay, it means what? Now here again we will take one example, किस तरह से वैल्यू डिपेंड करती है डिजिट के प्लेस पे। प्लेस वैल्यू चार्ट में जहाँ भी होता है ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए, कंसिडर द न्यूमरल। मैं यहाँ पे ये न्यूमरल ले रही हूँ, आप कोई और भी ले सकते हो, और मेरे साथ साथ जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है इसको आप भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको प्लेस वैल्यू बताई है यहाँ पे किस तरह से आपने करना है। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6? तो 6 हमारा कौन से प्लेस पर है आप सब जानते हो, अभी हमने हिंदू अरेबिक सिस्टम किया पीछे। इट कम्स अंडर वंस, वंस में 1 प्लेस पर ये है ये, तो 6 इंटू 1 यानी इसकी प्लेस वैल्यू सेम रहेगी 6। जो भी इसका प्लेस है उससे हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 0 हमारे पास है नेक्स्ट नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ 0। तो ये कौन से प्लेस पे है? ये 10th प्लेस पे है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 को, और 0 किसी भी नंबर के साथ, किसी भी डिजिट के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। तो व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 0? तो कहीं पे भी 0 लगा हो, अगर आप उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका हमेशा ही उसकी वैल्यू 0 ही आनी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ ऑलवेज 0। देन व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8? 8 हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, इट कम्स 800। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ये थाउजेंड्स की प्लेस पर है बेटा, तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो हमारा जो प्लेस वैल्यू आ जाएगी 4 की इस न्यूमरल में, दैट इज़ 4000। बहुत सिंपल है। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करी जा रही हूँ। बेटा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप सभी बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, कि जो भी हमारे पास डिजिट है, ठीक है, हम सबसे पहले उसकी प्लेस देखेंगे कहाँ पर है, और फिर उस प्लेस के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 10,000 की प्लेस पे है, तो 3 को 10,000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 3 की प्लेस वैल्यू आ गई, दैट इज़ 30,000। ओके, तो सिमिलरली इसी तरह से हम लोग बाकी की जो डिजिट्स हैं, 9 है उसको फाइंड आउट कर सकते हो, 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल 9 आप लिखो, उसके बाद कौन सी प्लेस पर है वो? लाख की प्लेस पर है, तो उसकी प्लेस वैल्यू 9 लाख आ जाएगी। देन जो आपका 2 है वो 10 लाख की प्लेस पर है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 लाख।
देन 7 आपका 1 करोड़ की प्लेस पर है, तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 करोड़। तो इस तरीके से आप कोई भी दिया हुआ न्यूमरल है उसको, आपको जिस भी डिजिट की, पर्टिकुलर डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछी है तो सिंपली आपने कॉमास लगाने हैं और उसकी प्लेस वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, कौन से प्लेस पर है, और उसी प्लेस से उसको मल्टीप्लाई करके उसकी प्लेस वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्लेस वैल्यूज ऑफ वेरियस डिजिट्स इन अ न्यूमरल। ओके, अब तक की वीडियो में आपने हिंदू अरेबिक सिंबल्स देखे, फिर फेस वैल्यू क्या होती है, देन हाउ कैन यू फाइंड आउट, हाउ कैन यू एक्सटेंड द नंबर सिस्टम, देन व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू, हाउ कैन यू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनटीएससी एग्ज़ाम्स में आपके 5th और 6th स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं आपको। दिस इज़ माय फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो नंबर सिस्टम। तो ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज़ of the two sevens in given numeral. What is given numeral? Given numeral is, put commas, 7,58,10,764. Now, what is the place value of first 7? Place value of 7 in crores. Okay, write down its place value, 7 crore. Put commas. Yes, like this. Now next step is, what is the next step? Place value of 7 it is at hundreds place. So what is the place value of 7 here? It is 700. Now you have to find the difference of the place values of the two sevens. Okay, so what is the difference? Required difference, subtract both the values of 7. My dear students, you will get what you will get. 0 minus 0, 0, 0, 10 minus 7, 3. Then here comes 9, 9, again 9, 9, and here 6. Okay, so this is your answer. In this way you can find out the difference of place values of any two digits, same digits in a given numeral. Okay, very simple question. Now next is very interesting question. आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर्स इन देयर इन ऑल, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स देयर इन ऑल। तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी मेथड है इसका। तो आइए ज़रा करते हैं, इसके बाद तो आप फटाफट से खुद सॉल्व करोगे और
Like this you can find various digit numbers. The first step is, now here we have to find out 5-digit number. How many 5-digit numbers, total 5-digit numbers there in all? So what is the largest 5-digit number? Write down 9 5 times. I have told you earlier 9 symbol यूज़ करते हैं हम लार्जेस्ट लिखने के लिए. This is 99,999. Now next step is the smallest 5-digit number. 1 and 4 zeros. It comes to be 10,000. ओके, लार्जेस्ट 5-डिजिट नंबर आपने लिख लिया बेटा, स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर आपने लिख लिया. अब फॉर्मूला याद रखना हमेशा. इस तरीके से आप किसी भी डिजिट नंबर के टोटल नंबर्स निकाल सकते हो आप, है ना. द नंबर ऑफ ऑल 5-डिजिट नंबर्स व्हाट इज़ द फॉर्मूला. लार्जेस्ट नंबर लिखिए डिजिट का, उसमें से स्मॉलेस्ट को माइनस कर दीजिए और जब आप ऐसा कर लेंगे तो उसमें 1 प्लस कर दीजिए. दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट all the digit numbers. Now write down the largest 5-digit number minus smallest 5-digit number, then add 1. आप बच्चे सोच रहे होंगे मैम को तो माइनस फटाफट आ गया, डायरेक्ट लिख दिया उन्होंने ओरली. आप छोटे बच्चे हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे करके बताऊँगी. देखिए इस तरह से मैंने माइनस किया है. ओके, ये नंबर आपके पास आ गया माइनस करके 89,999, जिसमें आपने 1 प्लस कर दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. आपके पास आ गया 90,000. ओके, how many numbers are present here? 90,000 numbers are present in all. तो हमारे पास कितने 5-डिजिट नंबर्स होते हैं बेटा? अगर हम काउंट करने लगें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. तो ये फॉर्मूला बेटर है, बेस्ट है. इस तरीके से आप बाकी भी डिजिट नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो. आपने करना क्या है, सिर्फ लार्जेस्ट डिजिट नंबर लिखना है. जिस भी डिजिट का आपने फाइंड आउट करने हैं टोटल नंबर्स, उसका लार्जेस्ट लिखना है. देन सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट वन, और जो आपके पास डिफरेंस आएगा लार्जेस्ट डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट, उसमें आपने सिंपली 1 ऐड कर देना है. देयरफॉर वी हैव 90,000 5-डिजिट नंबर्स इन ऑल. इस तरीके से आपने जो है कितनी आसानी से सारे के सारे 5-डिजिट नंबर्स ढूंढ निकाले कि 90,000 होते हैं. तो ये क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ 5-डिजिट के लिए यहाँ सॉल्व किया है. आप ऐसे ही 4-डिजिट नंबर्स, 3-डिजिट, 2-डिजिट, 7-डिजिट, 6-डिजिट, 8-डिजिट, 9-डिजिट, 10-डिजिट जो भी हैं, ठीक है, जो भी आप डिजिट नंबर्स फाइंड आउट करना चाहते हो इन ऑल, तो आपने इसी फॉर्मूले के साथ सॉल्व करना है उसे. लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट प्लस 1. तो ये आप अभी करके देखोगे अपनी रफ नोटबुक्स में, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट ही प्रैक्टिस का है बेटा. इस वीडियो में मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस बेसिक्स दिए हैं नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग, वो आप करके देखोगे, और जो इसके बाद वीडियो आएगी उसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी. टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.